जगत का विधान रचने वाली महामाया माता रानी माँ शेरा वाली को कोटि कोटि प्रणाम है। जगत में विचरण भक्त करते हैं और अपने माँ के दर्शन करते रहते हैं, जो कि सदा सदा माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त रहता है। आज दिन मंगलवार, तिथि सप्तमी, जिसको कहते हैं सातय संतान। सप्तमी रात्रि को 11:23 तक रहेगी। इसके बाद फिर अष्टमी प्रवेश करेगी। आज सातय संतान है और सातय संतान की कथा को हम कहेंगे ताकि सभी भक्त सुने और कल्याण करें अपना। एक बार महादेव और माता पार्वती तप कर रहे थे। तप करते 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 कई समय बीत गया और एक व्यक्ति, एक माता रानी का भक्त, वो भी संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो माता भगवती का तप कर रहा था और माँ का तप करते करते कई समय बीत गया, मगर उसके कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। भक्त ने सोचा कि चाहे मेरे प्राण भले निकल जाएं, पर मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। तप करता रहा, समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन जब माँ भगवती की तप से बाहर आई, भक्त का तेज तप का इतना बढ़ता चला गया कि माँ भगवती का मन तप में नहीं लगने लगा और उनकी आंखें खुली तो देखा कि मेरा भक्त इतना कष्ट में है और मैं इसको संतान की प्राप्ति कराऊंगी। माता रानी ने उसको 7 पुत्र की प्राप्ति कराया और 7 पुत्रों की प्राप्ति कराने के बाद मगर उनकी आयु कम थी। कम आयु होने के कारण उस भक्त को ज्ञान नहीं था कि मेरे पुत्र कम आयु के हैं और इनका आधे उम्र में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। संसारिक जीवन की बाधाएं चलती रहीं और वे अपना जीवन किसी न किसी तरह व्यतीत करते चले गए। एक दिन एक ऋषि मुनि आए उनके दरबार में और दरबार में आकर के उन्होंने 7 बच्चों को देखा तो उनके साथ उनका भक्त, उनके पिता बड़े खुश थे अपने बालकों को देख करके। तो मुनि ने कहा, बेटा तुम इतना क्यों खुश हो? तो भक्त ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं थी, आज मेरे 7 संतान हुई हैं, इसलिए मैं अपने संतान को देख करके खुश हूँ और इन्हीं में खुश रहता हूँ। माता रानी और महादेव इस प्रकार से सब देख रहे थे। मुनि ने कहा, बेटा इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सभी बच्चों की आयु कम है और अल्प आयु है, ये आधे उम्र में ही ख़त्म हो जाएंगे, जो कि 14 और 15 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। भक्त घबरा गया और घबराने से मुनि से पूछा कि महाराज आप इसका कुछ उपाय बताएं। मुनि ने कहा, महाराज वो मुनि नहीं थे, संत नहीं थे, वो भगवान शंकर स्वयं संत का रूप धारण करके आए हुए थे। क्योंकि संतान पाने के बाद भक्त जो है भगवान को भूल गया था, इसलिए
भगवान शंकर स्वयं संत का रूप धारण करके उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई और कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, जिससे तुम्हारे 7 बालकों की आयु लंबी हो जाएगी और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से उसने अपने कर्तव्य को करता हुआ चला गया। जगत का विधान रचने वाले भगवान शंकर का तप करने लगा और तप करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होता चला गया और वो तप करते चला गया। जब इस प्रकार से उसने तप किया कि संसार में जितनी भी बाधाएं उसके सामने आईं, उन बाधाओं का सामना करते हुए वह अपने सांसारिक जीवन में प्रवृत्त होता चला गया। और भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि आपने मेरे भक्त को पुत्र दिया मगर उनको अल्प आयु दिया, इसलिए हे प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भक्त की पुत्रों की आयु बढ़ाई जाए और मेरा भक्त तुम्हारी हर हमेशा पूजा करता रहेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करते हुए उनकी आयु पूर्ण की और भगवान का तप करता रहा और भक्त सीधे शिवलोक को चला गया। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। ओम बोधस्यो क्रियतामशो हन्तु मे तो महाशुरः। ओम ऋषिवाच्यो नमः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति किया और उनसे प्रार्थना किया। निद्रा देवी ने माता रानी की प्रार्थना करके मार्कंडेय जी कथा को श्रवण किया। बोल सच्चे दरबार की जय हो, जय माता दी।